मीटिंग आज यहाँ अफजलगंज के ऊपर कंडक्ट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 31 अगस्त को हमारे को जो एक्सटेंशन दिया गया था वो एक्सटेंशन का टाइम ख़त्म हो रहा। जब हमको एक्सटेंशन मिला तो एक्सटेंशन मिलते ही हम लोग जो है ना कोई बिज़नेस नहीं कर ले लिए। हमारे गाड़ियाँ जो है 22 मार्च से जब से जनता कर्फ्यू हुआ उस दिन से हमारे गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है। लॉकडाउन जो है ना जीएचएमसी के अंदर आज भी लॉकडाउन है। यही वजह से जो है हमारे पूरे गाड़ियाँ जो है ना जहाँ के वहाँ ठहरे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हमसे एडवांस टैक्स के बारे में पूछ रहे, तो जो हम उनको बोले कि भाई हम गाड़ी नहीं चलाए, हम टैक्स नहीं बन सकते, तो लिहाजा हमको एग्जम्पशन दो। हम हमारी कोशिश केसीआर साहब तक पहुंचने की हर इनका हम कोशिश करते आ रहे हैं। कभी हम केटीआर साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ज़रिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी तलसानी श्रीनिवास यादव साहब के जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने से हम चीफ मिनिस्टर साहब तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हमको एक्सटेंशन मिला 31 जुलाई के बाद, तो वो जो एक्सटेंशन हमको 1 महीने के मिलने के बाद हम कल भी जो है ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खम्मम में है वो, तो वहाँ भी हम मिलने के लिए गए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारे गाड़ियाँ जहाँ के वहाँ ठहरे हुए हैं। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है 90% लोग टैक्स बन दिए और 10% नहीं बने। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि हम जब हमारे पूरी इंडस्ट्री के गाड़ियों को जमा के जब हम पूरा सर्वे करके देख लिए तो सिर्फ 10% लोग टैक्स बन दिए। जो लोग टैक्स बने वो लोग अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, और जो है जो 10% लोग जो है नॉन यूज़ में डाल दिए। 80% जो है ना गाड़ियाँ आज भी टैक्स नहीं बने सो है। इसका डाटा अगर चाहिए तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो है हुकूमत को क्या पहुंचा रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं नहीं मालूम हो रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने आने वाले रेवेन्यू को रोक दे रहे। कई कंपनी में गाड़ियां चल रहे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में गाड़ियां चल रहे, आप एक्सटेंशन दे रहे, उन्होंने गाड़ियां चल रहे, टैक्स नहीं बन रहे, ये रेवेन्यू आपको आता था। जो गाड़ी नहीं चल रही, जो गाड़ियां जहाँ के वहाँ रुके हुए हैं, उनको आप नॉन यूज कर दो। उनसे आपको जो गाड़ियां चला रहे हैं उनका टैक्स देते हो, रेवेन्यू ले लो आप। तो जो गवर्नमेंट को आने वाला रेवेन्यू है कम से कम वो तो ले लो। उसके लिए क्यों डिले कर रहे? आप बोले रेवेन्यू का प्रॉब्लम है, आने वाले रेवेन्यू को क्यों छोड़ रहे? जो नहीं दे सकता उसको आप जबरदस्ती कर रहे। आज नहीं, अगस्त 31 के बाद भी, सितंबर के बाद भी अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम जो है हमारे गाड़ियों को ट्रांसफर लेटर साइन करके आरटी ऑफिस में दे देने वाले हैं। पूरे गाड़ियां भी ले लो और ट्रांसफर लेटर हम आपको साइन करके दे देते, आप बेच के हमारे से टैक्स ले लो और आपके एम्प्लॉइज की तनख्वाह दे दो। ये हम जो है ना आज इसकी मीटिंग में डिसाइड भी कर लिए। और हम केसीआर साहब से इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे साहब, हम एक छोटा सेक्टर है, हम हुकूमत से फाइट नहीं कर रहे, और ये बात क्लियर कर दे रहे मीडिया के जरिए कि हम जो है ना हुकूमत से फाइट करने की ताकत भी नहीं है। हम एक छोटा सेक्टर है। केसीआर साहब, आप पूरे तेलंगाना की हेड ऑफ द फैमिली है। घर में बच्चा रोया तो बाप को पूछना, बाप ही जो है ना उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। केसीआर साहब, आप पूरे तेलंगाना के हेड है। हमारी इंडस्ट्री परेशानी की हालत में है। इंडस्ट्री का एक एक ड्राइवर परेशान है। लोग जो ओनर कम ड्राइवर कई मुसीबत से अपने बीवी का सोना बेच के ला लिए, वो तकलीफ में है। उनकी तकलीफ को देखिए। 100 गाड़ी वाला है तो उन्हें भी परेशान है। जितने झाड़ को उतनी हवा, 100 गाड़ी वाला जो परेशान है, एक गाड़ी वाला भी ऐसी परेशान है। हम ये बोल रहे हैं कि जो गाड़ियां चल रहे उसका टैक्स बनते, जो नहीं बन रहे उसका टैक्स हम नहीं चल रहे उसका टैक्स हम नहीं बन सकते। 31 एक्सटेंशन का जो एक्सटेंशन मिला उसका टाइम भी खत्म होने को है। अब जो है हमारे को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कल का कुछ टाइम देने वाले हैं। कल अगर उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हमको टाइम दे रहे तो हम उनको दोबारा ये जो कन्फ्यूजन है कि जो 90% लोग टैक्स बन दिए, वो कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डाटा के साथ उनके पास जाके बैठेंगे और उनको बैठ के हम ये बात बोलेंगे कि देखिए साहब, हमारे पास 80% लोग टैक्स नहीं बने सो है, 10% लोग टैक्स बने, 10% लोग नॉन यूज करे। 80% इंडस्ट्री आज जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 लाख लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री की 10,000 करोड़ की वर्थ है। 2,500 करोड़ रुपए सालाना हम इंडस्ट्री दे रहे। हम जो टैक्स हम जो है एडवांस टैक्स बन के गाड़ी चला रहे। हम कोई जो है ना गाड़ी चलाने के बाद नहीं बन रहे। हम कोई, हमारी इंडस्ट्री टैक्स इवेटर्स नहीं है। हम केसीआर साहब से 2 हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचा लीजिए। तो हम जो है ना ये इंडस्ट्री बच जाएंगी तो आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छा रेवेन्यू देके जो आपको लॉस हो रहा उसकी हम भरपाई कर सकते। हम आप केसीआर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचा लीजिए।